दोस्तों, अगर आप इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब स्कूल कोचिंग सारी चीज़ें बंद है तो मैं बिना टीचर के घर पर कैसे पढ़ाई करूं, कहां से स्टार्ट करूं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लूं जिससे मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स और यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कर पाओगे और इस बार होने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। एंड अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप एक कॉपी पेन अरेंज करो और इस वीडियो में जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं उसे लिखो, क्योंकि अगर आप जब सारे स्टेप लिखोगे और उसे फॉलो करोगे तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, नहीं तो आप अपना सिर्फ टाइम ही वेस्ट करोगे इस वीडियो को देख के। तो सबसे पहले एक कॉपी पेन अरेंज करो और वीडियो में जो भी स्टेप्स बताए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनो और उन्हें लिखो। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्टडी। दोस्तों, क्या आप भी ये सोच रहे हो कि जब मेरे स्कूल कोचिंग खुल जाएंगे और जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, या जब मुझे कोई पढ़ाएगा मैं तभी पढ़ूंगा, मैं अपने से नहीं पढ़ सकता? तो यार ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसी गलती के चलते आप अपने 3 महीने मई, जून और जुलाई बर्बाद कर चुके हो। इसलिए इस बार आपको अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, क्योंकि अगर आप स्कूल या कोचिंग पर डिपेंड होते हो तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब स्कूल और कोचिंग क्लास ओपन होंगे, उन्हें ओपन होने में कितना टाइम लगेगा। बट यार नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम तो होना ही है, तो इस चक्कर में आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये बोलकर कि जब सही समय आएगा और कोई मुझे पढ़ाएगा मैं तभी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ये करना गलत है। आपको ये नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि इस बार मुझे खुद से ही पढ़ना है और मुझे स्कूल और कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना। अब क्वेश्चन आता है कि खुद से कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, इस जर्नी में आपका सबसे अच्छा दोस्त और टीचर यूट्यूब हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं और आप अपने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई यूट्यूब पे आसानी से कर सकते हो। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और अपने क्लास और सब्जेक्ट का नाम लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद जिस भी चैनल से आपको पढ़ना है, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी लेनी है और आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर देना है। अगर आप चाहें तो गाइड की भी हेल्प ले सकते हो, जिसमें आपके बुक के आंसर्स होते हैं। तो गाइड और यूट्यूब की हेल्प से आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है। स्टेप नंबर 2, नो योर सिलेबस। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पूरे इंडिया में सारे स्कूल और कोचिंग बंद हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सिलेबस को 30% तक कम किया है, जिससे कि इस साल स्टूडेंट पर ज्यादा प्रेशर ना हो और वह आसानी से इस साल पढ़ाई कर पाए। तो स्टेप नंबर 2 में दोस्तों आपको अपने सिलेबस को जानना है। इसके लिए आपको एक कॉपी पर अपने अलग अलग सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन लिखना है। हो सकता है आपके पास पहले से ही डॉक्यूमेंट या PDF फाइल हो जिसमें पहले से ही लिखा हो कि कौन कौन से चैप्टर्स काटे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन आपको एक बार खुद से सारे चैप्टर्स को लिखना है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार लिखने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हो तो आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर पता होता है कि मुझे ये काम करना है और वह डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अगर आप खुद से सिलेबस को लिखते हो तो आपके माइंड को बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि मुझे इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और यही चीज आपके माइंड को पढ़ाई करने के लिए पुश करेगा। तो एक नोटबुक या डायरी लीजिए, उसमें अपने अलग अलग सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन लिखिए और जैसे जैसे आप एक एक करके अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद उस लिस्ट में से उन चैप्टर को टिक करते जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड ट्रस्ट में, ये जो टिक करने की खुशी होगी ना, ये सबसे बड़ी खुशी होती है जो आपको पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा इंस्पायर करेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। स्टेप नंबर 3, सेट डेली गोल्स। दोस्तों, इस स्टेप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और आप उसमें से बताओ कि किसके सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि 2 दोस्त होते हैं, रोहित और राहुल, जो कि एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस बार एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर लाने हैं। तो जो रोहित होता है वो डिसाइड तो कर लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि 90% से ज्यादा नंबर लाने के लिए उसे क्या क्या करना होगा। वो कुछ भी प्लानिंग नहीं करता, बस जब उसका मन करता है तो पढ़ता है। किसी किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ता है और किसी किसी दिन नहीं भी पढ़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल डिसाइड करने के तुरंत बाद ही सबसे पहले एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है और पहले ये पता करता है कि अगर एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर लाने हैं तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। ये सभी चीज प्लान करने के बाद वो रोज थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल आराम से पढ़ता है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेता एंड अपने डेली गोल्स को रोज पूरा करता है और उसके बाद फ्री टाइम में मस्ती करता
करता है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसके टॉप करने के चांसेस ज्यादा हैं? जाहिर है राहुल के, क्योंकि राहुल के पास फुल प्रूफ प्लान है। वो आराम से बिना प्रेशर के पढ़ाई करता है और फ्री टाइम में मस्ती भी करता है। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वे अपने गोल्स नहीं सेट करते, प्लान नहीं बनाते। इसके वजह से उनको कुछ पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। वो किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और किसी दिन पढ़ाई ही नहीं करते। इस वजह से उनका एग्जाम से पहले सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता। सो अगर आपको टॉपर बनना है या एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने तो आपको डेली गोल सेट करने पड़ेंगे। अब सवाल आता है डेली गोल्स कैसे सेट करते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक चैप्टर को कितने दिन में खत्म करना है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों। अभी पिछले स्टेप में आपने अपना सारा सिलेबस लिखा था, तो आपको अपने हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को जोड़ लेना है और फिर उसके बाद आपके एग्जाम होने में जितना दिन बचा हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। एंड डिवाइड करने पे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डेली गोल होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमको अपने सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को जोड़ना है। तो मान लेते हैं कि सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को जोड़ने पर 100 चैप्टर्स आया, मतलब हमको टोटल 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने एग्जाम से पहले। अब हमें ये देखना होगा कि एग्जाम को होने में कितने दिन बचे हुए हैं। तो मान लेते हैं आपका एग्जाम फरवरी में होता है और अभी अगस्त चल रहा है, मतलब एग्जाम होने में 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने यानी 180 दिन। तो अब आपको 100 को 180 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 0.55, मतलब कि हमें एक दिन में आधा चैप्टर पढ़ना होगा, यानी 2 दिन में किसी भी सब्जेक्ट के एक चैप्टर को कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और अगर दोस्तों ये 0.5 से ज्यादा 0.7 या 0.8 हुआ तो इसका मतलब है कि आपको लगभग एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना होगा। तो इस तरह से गाइस आपको डेली गोल को सेट करना है। अब आपको ऊपर ऊपर लेवल से पता है कि आपको 2 दिन में अपना एक चैप्टर कवर करना है। और दोस्तों ये जरूरी नहीं कि 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि हो सकता है कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो तो वो चैप्टर 3-4 दिन ले सकता है, या कोई चैप्टर छोटा हो तो वो चैप्टर एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ ऊपर लेवल से आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है। और अगर इस तरह से आप धीरे धीरे चलोगे तो आप गारंटीड अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपका कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ, तो उसको आपको रोज 1 या 2 घंटे देना पड़ेगा और उसको आपको इस लिस्ट में शामिल नहीं करना है। ऐसे सब्जेक्ट को आपको अलग से ट्रीट करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना डेली गोल जान सकते हो कि आपको रोज कितना चैप्टर कवर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है किल योर डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से हम पूरे दिन घर में ही हैं। इस रीजन से हम बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। पहले जब हमारे स्कूल और कोचिंग होते थे तब हमें वहां जाना पड़ता था, तो इस रीजन से कुछ पढ़ाई हो भी जाती थी। लेकिन अब हमें घर पे ही रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम पढ़ाई कर लें या फिर टीवी देख लें या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज कर लें। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है जिससे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को जीत सकते हो। तो आप अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। एंड अगर आपको टाइम टेबल पे वीडियो चाहिए, आपको जानना है कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो ये थे दोस्तों 4 स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हो। जिसमें से पहला था टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्टडी, मतलब यूट्यूब और गाइड जैसी चीजों का यूज करके आपको खुद से पढ़ना है एंड स्कूल और कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना। सेकंड स्टेप नो योर सिलेबस, आपको एक नोटबुक या डायरी में अपने सारे सिलेबस को लाइन बाय लाइन लिखना है, जिससे आपको पता हो कि एग्जाम से पहले आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्टेप नंबर 3 में आपको डेली का गोल सेट करना है। टोटल चैप्टर्स और एग्जाम में बचे हुए दिन की मदद से आपको अपने डेली गोल्स को कैलकुलेट करना है और डेली बेसिस पे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है। एंड लास्ट स्टेप किल योर डिस्ट्रैक्शन, टाइम टेबल की मदद से आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है और फुल्ली फोकस्ड होकर आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है पढ़ाई से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में पूछिए, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका कोई दोस्त इसी प्रॉब्लम में है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।